हेलो दोस्तों। अगर हम अपनी हिस्ट्री के पन्नों में झांकते हैं तो हमें दुनिया की कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस मिलती हैं जो सबसे पुरानी है। ये सिविलाइजेशंस वही है जिन्होंने सबसे पहले सोसाइटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिन्होंने अपनी नॉलेज को पास ऑन किया और जिन्होंने हमें ये सिखाया कि ह्यूमैनिटी का असली मतलब क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस की जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, जिससे हम सब आज रोशन हैं। ये सिविलाइजेशंस ना सिर्फ अपने आर्किटेक्चर, कल्चर और इनोवेशन के लिए फेमस है, बल्कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी का फाउंडेशन भी है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पर ले जाने वाले हैं। सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसका जिक्र करना ज़रूरी है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच आज के इराक के एरिया में स्टैब्लिश हुई थी। मेसोपोटामिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सिटीज, राइटिंग सिस्टम जैसे कि क्यूनियाफॉर्म स्क्रिप्ट और लीगल कोड्स यानी कोड ऑफ हम्मुराबी का विकास हुआ। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी जानी जाती है। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी यूनिक जिंदगी बनाई थी। उन्होंने अपने शहरों को ऐसा डिजाइन किया जिसमें हर एक इंसान के लिए एक स्पेशल जगह थी, जैसे कि क्राफ्ट्समैन के लिए वर्कशॉप, फार्मर्स के लिए फील्ड्स और ट्रेडर्स के लिए मार्केट्स। ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत होता था, जिससे उनकी इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रॉन्ग बने। इनके आर्किटेक्चर में भी कुछ खास था। जिगरेट्स जो इनके टेम्पल्स थे, उन्हें ऐसा बनाया गया था कि वो आसमान को छू सकें। इनका विश्वास था कि ये टेम्पल्स उन्हें उनके देवताओं के और भी करीब ले आते हैं। ये सिविलाइजेशन लगभग 3500 BCE से 539 BCE तक फ्लरिश हुई और इन्होंने अपनी इनोवेशंस के थ्रू दुनिया पर एक अमूल्य छाप छोड़ी। अगली सिविलाइजेशन जो आती है वो है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन नाइल रिवर के बैंक्स पर डेवलप हुई थी और अपने पिरामिड्स, ममीज और फेरोस के लिए फेमस है। इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया, जो आज भी दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल हैं। एंशिएंट इजिप्ट का कल्चर और रिलीजन इतना रिच और डीप था कि ये आज तक स्टडी किया जाता है। इजिप्शियंस अपने गॉड्स और गॉडेसेस के लिए काफी ज्यादा डिवोटेड थे और उनको विश्वास था कि डेथ के बाद भी लाइफ कंटिन्यू होती है। इसी विश्वास की वजह से उन्होंने ममीफिकेशन का प्रोसेस डेवलप किया, जिसमें डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके उन्हें आफ्टर लाइफ के लिए तैयार किया जाता था। इजिप्शियंस ने एग्रीकल्चर में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स की। उन्होंने नाइल रिवर के एनुअल फ्लड्स का फ़ायदा उठाते हुए अपने क्रॉप्स के लिए फर्टाइल लैंड डेवलप किया। इनका इरिगेशन सिस्टम आज के मॉडर्न सिस्टम के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। ये सिविलाइजेशन लगभग 3100 BCE से 30 BCE तक अपनी हाइट पर थी और इसने अपनी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू दुनिया पर एक अमर प्रभाव छोड़ा। सिविलाइजेशंस की बात हो रही है और अपने भारत की सिविलाइजेशन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रीजन्स में डेवलप हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी वेल प्लान सिटीज, ड्रेन सिस्टम्स और एडवांस आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे सिटीज़ में जो सिटी प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम्स पाए गए हैं वो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। इनकी स्ट्रीट्स को ग्रिड सिस्टम पर डिज़ाइन किया गया था, जिसमें रेजिडेंटल एरियाज, पब्लिक बाथ्स और ग्रैनरीज सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पन्स ने अपनी राइटिंग स्क्रिप्ट डेवलप की थी, लेकिन आज तक हम उस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है और शायद इसी वजह से ये सिविलाइजेशन हमेशा एक पहेली बनी रहेगी। ये सिविलाइजेशन लगभग 3300 BCE से 1300 BCE तक फ्लरिश हुई और इन्होंने अपनी अर्बन प्लानिंग और कल्चरल रिचनेस के थ्रू दुनिया पर एक यूनिक छाप छोड़ी। अगली सिविलाइजेशन जो काफी पुरानी है वो है एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन येलो रिवर के आसपास डेवलप हुई थी और अपनी कंटिन्यूअस हिस्ट्री और कल्चरल रिचनेस के लिए फेमस है। चाइना के लोग अपनी अर्ली डायनेस्टीज जैसे जाया, सैंग और जो डायनेस्टीज के लिए जाने जाते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन ने हमें पेपर मेकिंग, सिल्क प्रोडक्शन और गन पाउडर जैसी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस दी है। इन्होंने अपनी सोसाइटी को स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें किंग से लेकर फार्मर तक हर इंसान का एक स्पेसिफिक रोल था। इनका बिलीफ सिस्टम कन्फ्यूजनिज्म, ताओइज्म और बुद्धिज्म पर बेस्ड था, जिन्होंने चाइनीज कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। चाइनीज लोग अपनी यूनिक स्क्रिप्ट, आर्ट और फिलोसफी के लिए भी मशहूर हैं और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये भी इसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। ग्रेट वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पस था नॉर्थर्न इन्वेडर्स से अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये वॉल आज के टाइम में एक आर्किटेक्चरल मार्वल के रूप में जानी जाती है। यूरोप की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का अगर हम जिक्र करें तो मनोवन सिविलाइजेशन का नाम लेना जरूरी है। ये सिविलाइजेशन क्रीट आइलैंड आज के ग्रीस पर डेवलप हुई थी और अपनी कॉम्प्लेक्स पैलेसेस जिसमें नोसोस पैलेस सबसे फेमस है के लिए जानी जाती है। मनोवंस अपनी आर्ट और मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी फेमस थे। इन्होंने मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क स्टैब्लिश की और अपने सिरेमिक्स और आर्ट वर्क्स के थ्रू अपनी यूनिक कल्चर को प्रमोट किया। मिनोवन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने पैलेसेस में इंट्रिकेट फेरोकोज और आर्ट वर्क बनाए जो उनके वाइब्रेट और डायनेमिक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग अपने टाइम से काफ़ी एडवांस थे। उन्होंने अपने पैलेसेस में सोफिस्टिकेटेड प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स डेवलप किए जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाते हैं।
इनके रिलीजियस सिस्टम भी काफ़ी डेवलप थे, जिसमें उन्होंने बुल लीपिंग जैसे रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया। मिनोअन सिविलाइजेशन लगभग 3000 BCE से 1450 BCE तक अपने पीक पर थी और इन्होंने अपने मेरीटाइम स्ट्रेंथ और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के थ्रू यूरोपियन हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई। मेसोपोटामिया की ही एक और एंशिएंट सिविलाइजेशन का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, सुमेरियंस को वर्ल्ड के पहले सिटी बिल्डर्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले राइटिंग सिस्टम क्यूनियाफॉर्म स्क्रिप्ट को डेवलप किया, जो तब की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। सुमेरियंस को कंट्रीब्यूशन सिर्फ राइटिंग तक ही लिमिटेड नहीं था, इन्होंने जिगरेट्स, व्हील और अर्ली लीगल सिस्टम्स को भी डेवलप किया। उन्होंने इरिगेशन टेक्निक्स को भी इम्प्रूव किया और अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी एफिशिएंट बनाया। ये सिविलाइजेशन अपने कॉम्प्लेक्स रिलीजियस बिलीव्स और गॉड्स के लिए भी जानी जाती है। हर सिटी स्टेट के अपने एक पैटर्न गॉड होते थे और उनके लिए टेम्पल्स और जिगरेट्स बनाए जाते थे। सुमेरियंस का अर्बन प्लानिंग और सिटी बिल्डिंग टेक्निक्स ने फ्यूचर सिविलाइजेशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने एक स्ट्रक्चर सोसाइटी क्रिएट की जिसमें हर इंडिविजुअल के लिए एक डिफाइंड रोल था। ये सिविलाइजेशन लगभग 4500 BC से 1900 BC तक अपनी शान में थी और इन्होंने अपने टाइम के हिस्टोरिकल लैंडस्केप पे एक अहम प्रभाव छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस की जिन्होंने अपनी नॉलेज और इनोवेशंस के थ्रू दुनिया को एक नया रूप दिया। ये सिविलाइजेशन सिर्फ अपनी ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल हेरिटेज के लिए नहीं, बल्कि अपनी उनमें छुपी हुई कहानियों के लिए भी याद की जाती है। इन सिविलाइजेशंस ने ह्यूमैनिटी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जो आज भी हमारे साथ चल रही है। इनकी स्टोरीज हमें इंस्पायर करती है और ये दिखाती है कि हमारी रूट्स कितनी डीप हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।